शेतकऱ्यांनी जिद्द सोडली। दोस्तांनो, शेतकऱ्याची जिद्द ही जगातली सगळ्यात मोठ्या सरकारला देखील वाकावंच लागेल। आपली जिद्द मोठी करा, एवढाच आपल्याला संदेश देतो। धन्यवाद। एक पूरे दिन के परिषद को संबोधित कर सकते हैं, मैं कि कुछ मर्यादा भी रहेगी, तो मैं बहुत बड़ा कार्यक्रम भी सुचारू रूप से हो सकेगा। इसके बाद मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री किशोर जी धमाले को। या विचार मंचावर उपस्थित असणारे संयुक्त किसान मोर्चाचे राष्ट्रीय नेते कॉम्रेड राजनजी क्षीरसागर, कॉम्रेड अजितजी नवले, कॉम्रेड राजेंद्रजी बावके आणि मंचावरील उपस्थित नवराष्ट्रमध्ये मी मृणाल ढोक आपल्या सर्वांचं स्वागत करते। आज आपल्यासोबत राकेश टिकेत सर आहेत। आज आपण त्यांच्याशी चर्चा करणार आहोत। विदर्भ में सबसे ज्यादा किसान आत्महत्या कर रहे हैं, इसके बारे में क्या बताएंगे? यहाँ पे आंदोलन तेज करना पड़ेगा। किसान की जमीन नीलाम ना हो और किसान को ये बताना पड़ेगा कि लड़ाई लड़, हताश मत हो। उसको उसके पास में जाना पड़ेगा, उसकी फसल के दाम मिले। यहाँ फसलों के दाम कम है और कर्जा उसको होता है तो आत्महत्या करता है। और जितना आत्महत्या का आंकड़ा दिखाया जाता है, आत्महत्या उससे 3 गुना ज्यादा है। महिला आत्महत्या है, उसको किसान में काउंट नहीं करा जाता, वो भी कर्जे में ही आत्महत्या करती है। बच्चा आत्महत्या कर रहा जिसके नाम जमीन नहीं है, वो भी उसी में ही है। ये आंकड़ा बहुत ज्यादा है। हम आएंगे यहाँ पे जिन स्टेट में आत्महत्याएं ज्यादा हो रही, वहां पे संयुक्त मोर्चे की टीम आएगी, सरकारों से बातचीत करेगी, क्या कर सकते हैं। वो यह कि आत्महत्या की दर कम हो, इनके फसलों के दाम मिल जाए। हम आपने अभी भाषण में कहा है कि 20 बार चिट्ठी लोग को एक एक टेबल पर जाएगी, इसके बारे में आपने क्या? हमारा यह है कि कोई भी काम हो, आप चिट्ठी दो अधिकारियों को। वो एक चिट्ठी अधिकारियों के पास में जाएगी, टेबल पर जाएगी, तो उसमें कोई ना कोई काम जरूर होगा। अगर आप उसको लिखित में दोगे तो उस पर काम जरूर होता है। अभी विदर्भ में सबसे ज्यादा बारिश आई है, उसकी वजह से पूरी जो फसल है वो देश भर में बारिश है। अब की बार बहुत नुकसान अब की बार हो रहा हो, चाहे पंजाब हो, उत्तराखंड हो। कल भी उत्तराखंड में बादल फटा, बारिश आई और यहाँ पे भी नुकसान है। यहाँ पे सोयाबीन की फसल को बहुत नुकसान है। जो नुकसान तो है और सरकार को इसकी भरपाई करनी चाहिए। सबसे लास्ट क्वेश्चन, वर्धा में आकर आपको कैसे लगा? वर्धा तो ठीक है, वर्धा तो घर है हमारा, पुनः शांति का पुजारियों का घर है वर्धा। लेकिन शांति के पुजारी महात्मा गांधी गोली के शिकार, ऐसे सरकारों से बचनी चाहिए। यहाँ पे महात्मा गांधी शांति का पुजारी और गोली से मारा गया, तो ये तो उसकी धरती है। धन्यवाद। वर्धेमध्ये येऊन खरंच शांती प्राप्त झाली असं टिकेत यांनी म्हटलं आहे। अशाच बातम्या बघत राहण्यासाठी बघत रहा नवराष्ट्र नववार्ता। मृणाल ढोक, वर्धा। कोई भी मुद्दा हो, चिट्ठी जरूर लिखो। चिट्ठी लिखोगे तो एक चिट्ठी कम से कम 20 टेबल पे को घूम कर जाती है। वो पता चलेगा उनको भी कि ये मुद्दा है। आज नहीं समाधान होगा तो कल होगा। सरकारों की पॉलिसी में आएगा, क्योंकि जब तक पॉलिसी में नहीं आएगा और बताने वाले नहीं होंगे तो समाधान नहीं होगा। जैसे 2007 में, अब तो सरकार बात नहीं करती, क्योंकि हमारे से संयुक्त मोर्चे से 22 जनवरी 2021 को बातचीत करी थी आखिरी बार। उसके बाद में भारत सरकार हमको तो संयुक्त मोर्चे को तो मिली नहीं। नए संगठन उसने जरूर बनाए, उनसे सरकार जरूर बातचीत कर सकती है। तो आप लिखत पढ़त में जरूर लेकर आओ उसको। लिखत पढ़त में आ जाएगा तो उसका कुछ समाधान भी होगा। जैसे 2007 में गेहूं देश में बाहर से आ रहा था,